नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है अंदेशा रखें और देखें। यानी जीवन में अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अवेयरनेस रखते हैं तो उसके परिणाम आपको सुखद भी प्राप्त हो सकते हैं, दुखद भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि आपको जीवन के बारे में पता चलेगा, आप उसके लिए एक्शन लेने के लिए अब तैयार हो सकते हैं। जैसे हम बात कहें कि सबसे पहले व्यक्ति को अवेयरनेस जो ज़रूरत होती है वो अपने आसपास की अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, चाहे वो पारिवारिक हो या वो सामाजिक हो। कि वह आपके परिवार में आपके आसपास लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं, उनका क्या नेचर है, वो क्या चाहते हैं, ये आपको अवेयरनेस यदि है तो आप अपने आप में जो है एक सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि आपका व्यवहार और बर्ताव फिर गलती से भी गलत होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और यदि आप अनपेक्षित व्यवहार किसी से करते हैं तो उसका परिणाम भी खराब आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इस फ्रेम में रहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक है ये मानना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको नहीं चाहता, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसमें उसके परिवार में घुस रहे हैं, या आप अनपेक्षित रूप से आप वहाँ पर वहाँ की चीज़ों में रुचि ले रहे हैं, तो उसका परिणाम जो है वो आपके लिए अ, एक तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। कहीं कभी भी आपको परिस्थिति, किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में भी आप देखते हैं कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि किसके साथ, यदि आप सबको समझ रहे हैं तो आपको उनकी उनकी समझ आपको आ जाती है कि कौन आपसे कितनी अपेक्षा रखता है और कितनी अपेक्षा नहीं रखता है। आदमी का व्यवहार आदमी को बता देता है। कहते हैं ना कि आदमी तो वही है, लेकिन किसके साथ आपका व्यवहार कितना चल रहा है और क्यों चल रहा है, इस बात की सजगता आपके लिए जीवन में अच्छी है। कई बार खराब इसलिए क्योंकि कई बार हम जिन अपनों को बहुत अपना मानते हैं, जब हमें वहाँ पर कुछ लगता है कि ये जो हमने सोचा था वैसा व्यवहार नहीं है, तो दुख तो पहुँचता है। लेकिन दुख पहुँचने के बाद भी कहीं ना कहीं हम सजग हो जाते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये स्थितियाँ हैं। जरूरी नहीं है ना कि जो कुछ हम चाहते हैं वैसा ही सब जगह हो, ये तो जरूरी नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आपको पसंद नहीं करता तो नहीं करता। अब उसमें ज़बरदस्ती किसी के व्यवहार को आप बदलने चल दें तो नहीं बदला जा सकता। क्योंकि ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर व्यक्ति का निजी का मामला आ जाता है। ये निज का मामला है कि व्यक्ति किसको पसंद करे और किसको पसंद ना करे। तो ठीक है, उसकी पसंद के कारण यदि सामान्य है तो भी ठीक है, और कभी विशेष भी होते हैं। जैसे विशेष है, कोई व्यक्ति आपसे कुछ खास कारणों से, जैसे ईर्ष्या द्वेष इस तरह की चीज़ों के कारण से हो सकता है, पारिवारिक कलह हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिस भी कारण से हो सकता है, आपको वो सजगता बना कर के रखने से फ़ायदा ये होता है कि आप अपने रिश्तों को मेंटेन कर सकते हैं। आप रिश्तों में उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे जितनी आपको रखना चाहिए, तो आपको परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना किसी बात के किसी दूसरे के जीवन में घुस जाएं और दूसरा कोई आपके जीवन में घुस जाए। ये फिर भी ये संभावना एक तरीके से ख़त्म जैसी हो जाती है। आपको पता है कि भाई कहाँ तक करना है, कहाँ, क्योंकि आपको उसकी समझ आपको आ गई। यही स्थिति कम ज़्यादा आपके कैरियर पर के प्लेस पे भी हो सकती है, जहाँ पर लोग जो हैं वो आपके आसपास क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आपके साथ उनका रिश्ता किस तरीके से चल रहा है, इसका यदि आपको अनुमान हो तो आपका जो व्यवहार होगा वो भी संतुलित होगा और आप उसी तरीके से कार्य करेंगे। और आपके साथ में वो जो चीज़ें अक्सर हो जाया करती हैं जिनके कारण से परेशानी बढ़ जाती है, उन चीज़ों से आप बच जाएंगे। यदि आप इस चीज़ को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जब हम किसी बड़े उस दुविधा में होते हैं, बड़ी चीज़ के बारे में, हम जब किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे हम किसी राजनीतिक के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी
आर्थिक स्थिति के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी और जो प्राकृतिक स्थिति के बारे में सोच रहे होते हैं। यदि हमको अंदेशा है, जैसे आज अब हम प्राकृतिक की बात करें, अब जैसे हमको अंदेशा है, अभी 3-4 दिन पहले जो है वो जो भूकंप आया, तो हमको ये अंदेशा है कि आ सकता है, तो हमारी अवेयरनेस ज़्यादा होगी और ज़्यादा रखनी चाहिए। और यदि हमको अंदेशा ही नहीं है तो अवेयरनेस क्या होगी? जैसे कि हुआ भी कि उस दिन जब भूकंप आया, तो यदि थोड़ा सा भी और ज़्यादा होता और कोई बड़ी घटना घट जाती, तो लोगों के पास कोई सोचने का समय ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह से कभी सोचा ही नहीं, और उस पर अभी भी एक्शन कोई है नहीं। लोगों को कुछ अवेयरनेस की बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज तो सबसे बड़ी बात समस्या तो ये कि जो आजकल जो फ्लैट सिस्टम है, जिसमें कि मल्टीपर्पज़ फ्लैट बनाए जा रहे हैं, तो वो उन फ्लैट से तो नीचे उतरना भी एक समस्या वाला विषय है। भाई पहले 5-6 मंजिल का होता था, जहाँ से कहते थे कि लिफ्ट जो है बंद हो जाएगी, आप पैदल आ जाइए। अब जो 25वीं मंजिल पर है वो कैसे आएगा? तो वहाँ अवेयरनेस किस तरीके से रखी जाए? या 30 मंजिल का है या इससे भी ज़्यादा का है, तो वो लोग अवेयरनेस कैसे रखें? और जिस तरीके की स्थिति, जो स्थिति आंकी गई, जो कि क्षेत्र आंका गया, जो परिस्थिति आंकी गई, वो कहाँ की थी? बिल्कुल दिल्ली के उस इलाके की, जो कि दिल्ली के दिल्ली को चारों तरफ से जो है प्रभावित करेगा। और जैसे धौला कुआं, तो इसका मतलब पूरी दिल्ली जो है उसकी उसकी परिधि में उसके उसमें आ चुकी है। यदि कोई थोड़ी सी भी ज़्यादा घटना घटे, तो वो पूरी दिल्ली एक साथ नुकसान पहुंच सकता है। तो चारों तरफ की अवेयरनेस जो है वो उससे चारों तरफ की चीज़ें उससे असुरक्षित हैं, तो उनको सुरक्षित कैसे बनाया जाए? यदि अब इस पर काम आज सोचा जा रहा है। ये तो बात बहुत पहले से है ना, 2014 में जब आया था तब भी ये बात हुई थी, दो और 2001 या 2 में आया था, तब भी ये बात हुई थी कि बहुत तेज वो भूकंप आया था 26 जनवरी को जब आया था। तो भी ये बात उठी थी कि बहुत तेज भूकंप आते रहते हैं दिल्ली में। तो ये अवेयरनेस जो कि हम आज जाके सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, यदि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ये तो हमें तब से लेके अब तक बिल्डिंग बनाते आ रहे हैं, चीज़ें बनाते आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए था। और हमें उस तरीके से सुरक्षा की चीज़ें, सुरक्षा के घेरे में ही कार्य करना चाहिए था। अब हम इस बात के लिए सोचें, अब इतना मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं, इतनी चीज़ें बन चुकी हैं, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसके बाद हम सोच रहे हैं, तो सोचने के बाद काम को करने में, सुरक्षित करने में टाइम लगता है। तो ये जो जो एक्शन लेने की जो स्थिति है, ये कैसे होनी चाहिए? पहले होना चाहिए। जब आपने पहले लेंगे तब आप उसको सुरक्षित पहले कर पाएंगे। ये तो बहुत पहले से पता है कि दिल्ली जो है असुरक्षित है। यदि हम भूकंप की दृष्टि से देखें तो भी असुरक्षित है, और जो बाढ़ की दृष्टि है उसकी दृष्टि से भी असुरक्षित हो जाती है। कई बार 2-3 बार ऐसा हुआ कि बाढ़ की स्थिति जब ज़्यादा बनी तो कई सारे से इलाके प्रभावित हुए। वो अब भी उसकी स्थिति को कभी भी असुरक्षा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस जैसे अनुमानतः है, जब जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तब तब जो स्थिति बाढ़ की बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको समय रहते ही चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। यदि हम अवेयर हैं तो हम उस पर एक्शन ले पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। जो लोगों की जो टीम है जो काम कर रही है इस पर, वो काम करेगी और वो बताएगी कि आने वाले कंस्ट्रक्शन में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और जो अब तक भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है उस कंस्ट्रक्शन में कौन सी बिल्डिंग सुरक्षित है, और जो बिल्डिंग सुरक्षित भी है उनको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, लोगों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। अभी भी गुंजाइश है, उस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस है तो आप चीज़ों को बचा लेंगे। यदि नहीं तो फिर समय, परिस्थिति घटने के बाद व्यक्ति करता है। चीज़ें नुकसान पहुंचती हैं उसके बाद करता है, करता तो है व्यक्ति, लेकिन फिर किस किस स्थिति करता है, और क्या उन्हीं स्थितियों से फिर वापस से खड़ा होता है जिन स्थितियों में पहले था,
यानी उन्हीं स्थितियों का मतलब ये हुआ कि आपको मालूम है कि ये चीज़ें यहाँ पर जो है सेफ्टी का जो है एक इशू है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर सेफ्टी का इश्यू होने के बावजूद भी आप मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं। आप अब भी नहीं समझ रहे हैं कि अभी एक जो हादसा हुआ था जिसमें कि देखा था कि बेसमेंट का नुकसान, कि बेसमेंट में पानी भरने से जो है इतने सारे लोगों की जान चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ बेसमेंट सुरक्षित नहीं है। कभी भी बारिश कहीं भी आए और यदि पानी का लेवल ज़्यादा हो तो बेसमेंट में पानी जा सकता है। तो ये असुरक्षा की के लिए इस असुरक्षा का क्या प्रबंध होना चाहिए, यानी इस पर भी एक सोचने वाला विषय है कि भाई देखिए आप जो जो बने हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए और आने वाले समय में चीज़ों को कैसे रोका जाए। कि जो लोग बनाते चले जा रहे हैं वो समझते हैं बेसमेंट बना लेने से हमारे लिए कुछ इनकम का सोर्स बन जाएगा। इनकम का सोर्स तो ठीक है, लेकिन ये कैसा कि आप की बहुत सारी सी हानि उठानी पड़े, बहुत सारी जन हानि और धन हानि और वो हानि उठानी पड़े, वो बहुत बड़ी हानि है जिसको बचाया जा सकता है, समय रहते बचाया जा सकता है। बहुत सारी सी जैसे अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए अभी हमने देखा कि जो वहाँ पर दिल्ली के अंदर जो मुखर्जी नगर है उसको खाली कराया गया कि सारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर डिस्टर्ब है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब है, तो उसके लिए कराया गया। बिल्डिंग पूरी सुरक्षित नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान उस समय क्यों आता है जब सारी स्थितियाँ घटित हो जाती हैं। इसका मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पर अवेयरनेस सिर्फ केवल कुछ मुद्दों पर नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की घर से बाहर तक हर जगह होना चाहिए। लेकिन घर की हर चीज़ को मेंशन नहीं किया जा सकता। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। आपको सुरक्षा आगे के ये निश्चित है कि सुख और दुख जीवन में कब आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समय रहते जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है इसका पता आपको होना चाहिए। आने वाली स्थितियों का पता होना चाहिए, क्योंकि और उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं लेते तो उसका नुकसान फिर बाद में हम ही को उठाना पड़ता है। ये सामने वाला आपको फिर किसी भी तरीके से चोट देकर जा सकता है। इस बात का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि इतनी सारी बॉर्डर पर सुरक्षा की बात है, ये किस लिए? ये अवेयरनेस के कारण है। अवेयरनेस है तो हमने किसके लिए कर ली सुरक्षा? हमने जो सुरक्षा करी बॉर्डर की सुरक्षा तो कर ली। अभी जो बात करी कि इंटरनेट पर जो सुरक्षा की बात आई है कि इंटरनेट तो हमारा सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि अ, लोगों को अभी भी जानकारी है ही नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी नहीं है, जो कि जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों के लिए लोगों इंटरनेट पर काम होना तो शुरू हो गया, लेकिन आम जनता तो अभी भी कंप्यूटर के टच में नहीं है। जब हम लोग अभी भी कंप्यूटर के बारे में विशेष नहीं जानते, तो जो आम जनता है तो वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानती। उसके लिए तो कुछ भी जानना संभव नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो अंधेरे में चल रहा है। ऐसे में जगह जगह कंप्यूटर सेंटर खुलने चाहिए जहाँ पर कंप्यूटर की पूरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, जो जिससे हर व्यक्ति तक कंप्यूटर की नॉलेज मिल सके। जो लोग मतलब जो लोग एजुकेशन से वंचित हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन से वंचित हैं, उन लोगों को, क्योंकि यदि हम देखें तो कम से कम 80-90% लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर की नॉलेज से वंचित हैं। वो सिर्फ काम चला रहे हैं अपना, किसके थ्रू? वो यूपीआई या कुछ उस तरीके की चीज़ों के थ्रू काम चला रहे हैं, या फिर और छोटे मोटे कामों से बैंक के थ्रू किसी तरीके से काम चला रहे हैं। लेकिन यदि सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे लाना चाहें तो नहीं काम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? कंप्यूटर केंद्र ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोगों तक वो एजुकेशन पहुंच सके। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही मैं, उनकी बात नहीं कर रही जो अशिक्षित हैं। अशिक्षित लोग तो
हैं ही अशिक्षित, लेकिन जो शिक्षित हैं वो भी अशिक्षित ही जैसे हैं। जिस तरीके से कभी इंग्लिश की स्थिति हुआ करती थी, आज इंग्लिश की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, थोड़ी हम कह सकते हैं। यानी अब 40% लोग ऐसे हैं जो जो सामान्य स्थिति तक पहुंच गए हैं। यानी वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते वो एक अलग बात है, लेकिन समझ लेंगे, इतने तक पहुंच गए। लेकिन 60% जनता अब भी इंग्लिश से वंचित है, जबकि हमारे यहाँ की इंग्लिश का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और इंग्लिश का हमारे यहाँ हो या ना, वर्ल्ड वाइज जब आप किसी काम को करने चलते हैं, और इंटरनेट का ज़माना है, वर्ल्ड वाइज ही काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ अपने घर में बैठ कर काम करते रहेंगे। जब आप पूरी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ताकत तो क्या, एक दो सब्जेक्ट की नहीं, जितने एक दो भाषा की नहीं, आप जितनी भाषाएं जान सकते हैं उसमें ज्ञान जो है वो आपको कहीं ना कहीं लाभ ही देगा, हानि तो दे नहीं सकता। वह शर्त ये कि आप कितना जान पाए हैं या जानने के इच्छुक हैं, ये बात अलग है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको भाषा की महत्ता तो कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जितनी लैंग्वेज आप जानते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप बोलना लिखना पढ़ना सभी जानते हैं तो फिर तो सोने में सुहागे वाली बात हो गई। लेकिन ये दो तीन भाषाएं तो कम से कम ऐसी हैं जिसके बारे में अब जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत चलती है, वो ना के बराबर है, उसका चलना न चलना एक बराबर है। अभी भी हमारे संपर्क की भाषा नहीं है, वो सिर्फ एक कहेंगे कॉलेज लेवल की या स्कूल लेवल की या कॉलेज लेवल की या फिर स्नातक की हम कह सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा अभी उसका स्तर समाज के अंदर नहीं है। समाज के लोग एक सामान्य भी अ, यदि हम कहें कि आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा आध्यात्म जितना भी है वो संस्कृत से जुड़ा हुआ है, लेकिन संस्कृत के बारे में जानकारी ना के बराबर है। जो लोगों ने लिखा है वो कितना जानकार थे, और जितना व्याकरण है वो उसके बारे में तो ना के बराबर ही है जानकारी, बिल्कुल। और तो उसमें जानकारी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों तक उस भाषा का जानना ज़रूरी है। भैया हम देख रहे हैं कि विदेशों में उन चीज़ों पर काम हो रहा है, उन चीज़ों को समझ रहे हैं लोग। संस्कृत का को के अध्ययन को महत्व मिल रहा है। जब से सुषमा जी ने इसका जिक्र किया एक भाषण में, तब से संस्कृत को में अहमियत मिली है, लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो वो समझना एक अलग चीज़ है, वहाँ पर काम हो रहा है दूसरी जगह पर, दूसरी यूनिवर्सिटियों में। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो अभी उस पर काम हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो संस्कृत के बारे में तो कोई है ही नहीं जागरूकता। संस्कृत को तो सिर्फ भाषा के रूप में एक जोड़ा गया है 6 8 तक। तो 8 तक बच्चे जो ऑप्शन है उनके पास, फेल हो जाने का ऑप्शन है, जो सरकार गवर्नमेंट में पढ़ते हैं उनके पास तो सबसे बड़ा है कि उनको वो अभी भी वो मिल जाता है, जब उनको किसी न किसी तरीके से लिबर्टी मिल जाती है, तो इसलिए उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसमें पास हो या ना हो। तो भाषा की सुविधा उनके पास इस तरीके से मिली हुई है कि वो संस्कृत पढ़ते ही नहीं है। हाँ, प्राइवेट के कुछ बच्चे हैं जहाँ पर भाषा दी हुई है वो बच्चे समझते हैं, लेकिन जब 8th में ही जाकर के किसी भी भाषा को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद व्यक्ति का संपर्क भी पूरी तरह से उससे अलग हो जाता है। सामान्य चीज़ें उसे याद रह जाती हैं। यानी वो पढ़ेगा तो सिर्फ उसका अर्थ समझ पाएगा, सामान्य चीज़ों का, कहानियों का विशेष रूप से समझ सकता है व्यक्ति, लेकिन काव्य का तो जो संस्कृत के जानकार है वो नहीं समझ पाते। तो जो हमारा जो लिटरेचर है उसको समझने के लिए तो जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको उस भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है ना, तब तो वो उन चीज़ों में रुचि दिखाएगी, तभी पढ़ पाएगी। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ये अवेयरनेस की बात है। तो इंटरनेट जो है आप आज का, वो यदि आप चाहते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित हो, तो समाज को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट की जानकारी भी लोगों तक पहुँचे। कंप्यूटर केंद्र जगह जगह खुलने चाहिए, ताकि कंप्यूटर की नॉलेज आम जनता तक पहुंच सके। आम जनता तो जानती ही नहीं है कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के बारे में तो सामान्य जानकारी भी नहीं है। चलाना तो छोड़ दीजिए, मोबाइल के बारे में सिर्फ सामान्य जानकारी है।
जो इसमें कि जो बेसिक काम लोग करने लगे, लेकिन अभी भी अ, जो और चीज़ों के बारे में इसी तरीके से हम और अन्य तरह की चीज़ें जिनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए वो नहीं है। तो समय रहते हम यदि किसी चीज़ के बारे में जागरूकता रखते हैं तो उसका फ़ायदा आज या कल हम ही को होने वाला है, किसी और को होने वाला नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है कि समय रहते व्यक्ति जाग जाए और उस पर कार्य करें। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।